शामिल करते हैं। हैदराबाद से यूटीवी न्यूज के ब्यूरो चीफ महबूब हुसैन बोरजाल की रिपोर्ट के मुताबिक एसएसपी हैदराबाद अलहाज मुख्तार अहमद सोलंकी का इंचार्ज डीआईबी इंस्पेक्टर अकबर लून के हमरा बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से पोलिंग स्टेशन लतीफाबाद नंबर 10 का दौरा। इस मौके पर डीएसपी हुसैनाबाद आगा अब्दुल मजीद पठान, डीएसपी साइड मोहम्मद अयूब पाटोली, डीएसपी झिलगिरी शकील अहमद सोलंकी, एसएचओ थाना बी सेक्शन इंस्पेक्टर नजमुद्दीन निजामी, एसएचओ हाली रोड इंस्पेक्टर सगीर हुसैन सांगी, एसएचओ थाना कैंट इंस्पेक्टर एजाज अहमद लाखो, एसएचओ बटाई नगर एपी गुलाम असगर तुनियो, एसएचओ थाना हुसैनाबाद एसआईपी वहीद शेख और दीगर अफसरान नौजवान मौजूद थे। बल्दियाती इलेक्शन के पोलिंग स्टेशन गवर्नमेंट बॉयज प्राइमरी स्कूल शाह लतीफाबाद नंबर 10 का दौरा किया। इंचार्ज डीआईबी इंस्पेक्टर अकबर लून ने एसएसपी हैदराबाद को पोलिंग स्टेशन के दौरान सिक्योरिटी इंतजामात के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग दी। एसएसपी हैदराबाद ने सिक्योरिटी ड्यूटी पर मौजूद अफसरान और नौजवान का खुसूसी हिदायत जारी की। इलेक्शन के दौरान सिक्योरिटी इंतजामात को ठोस रखें ताकि किसी भी किस्म का कोई नाखुशगवार वाकया पेश न आना चाहिए और इलेक्शन के दौरान आने वालों को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। अब खबर शामिल करते हैं कनकौर से यूटीवी न्यूज़ के रिपोर्टर सजाद अहमद की रिपोर्ट के मुताबिक कनकौर बी सेक्शन की हद से रात 1 बजे एक प्राइवेट स्कूल से 2 कमरानी और एक भलकानी कबाइल के आदमी को डाकू अगवा करके फरार हो गए। आए रोज डाकू ग्रुपों की शक्ल में आकर लोगों को अगवा करके ले जाते हैं और पुलिस मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। विरसा का कहना है कि जब तक डाकुओं के साथ पुलिस डील होती रहेगी तब तक कनकौर आवाम के साथ इस तरह होता याद रहे। एक ही रात में 5 अफराद को डाकू अगवा कर रहे थे, जिसमें से 2 ने अपने आप तहत जान बचाई, 3 अगवा हो गए। शामिल करते हैं सांगड़ से यूटीवी न्यूज़ के डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मंढार अली रिंद की रिपोर्ट के मुताबिक लाखों रुपए की डकैती में मुलव्विस 3 डाकुओं की गिरफ्तारी और माल मसरूका की बरामदगी पर अहलियान इलाका की जानिब से इजहार तशक्कुर। एसएसपी आबिद अली बलोच को हार और अजरक के तहाइफ पेश किए। गुज़श्ता हफ्ते सांगड़ थाने की हद में पादरी गोड के नज़दीक नियाज अली लगारी के घर पर मसला। डाकू असलहे के जोर पर अहल खाना को युर्गमाल बनाकर लाखों रुपए के तलाई जेवरात व दीगर कीमती सामान लूट कर फरार हो गए थे। पुलिस की जानिब से मौसर कार्रवाई करते हुए डकैती में मुलव्विस 3 डाकुओं रमजान उर्फ राजी जमाली, गुलनवाज उर्फ मोटो जमाली और साई रखियो जमाली को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से लूटा हुआ सामान, जिसमें लाखों रुपए मालियत के तलाई जेवरात, मोबाइल फोन, कपड़े और दीगर सामान की बरामद करके मुतासरा फैमिली को वापस किया गया। मुकदमा के मुद्दई नियाज मोहम्मद लगारी और इलाका मोअज़्ज़िज़ीन सरदार मोहम्मद अली लगारी, एडिक्ट यूसी चेयरमैन मोहम्मद रमजान लगारी, डॉक्टर मारूफ लगारी दीगर ने पुलिस की कारकर्दगी को सराहते हुए एसएसपी ऑफिस पहुंचकर इजहार तशक्कुर किया। इस मौके पर एसएसपी आबिद अली बलोच, एसएचओ जमन खोसो, एसआईओ इंस्पेक्टर वली मोहम्मद बमरो को हारों और अजरकों के तहाइफ पेश किए गए। पुलिस की बरवक्त कोशिशों को सराहते हुए कहा कि एसएसपी सांगड़ ने जिले सांगड़ में जराइम क्राइम पर कंट्रोल किया। अब खबर शामिल करते हैं कश्मीर से यूटीवी न्यूज़ के रिपोर्टर मलिक बरकत अली की रिपोर्ट के मुताबिक आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध के सदर आदि शगुफ्ता जमानी और शबाना मलिक की सरबराही में जिला कश्मीर की लेडीज विंग की मीटिंग हुई, जिसमें जिले भर से कसीर तादाद में लेडीज ने शिरकत। मीटिंग में फैसला किया गया कि जिला कश्मीर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लेडीज विंग की तंजीम साजी मुकम्मल की जाएगी और खवातीन में शावरगाही भी फ्राहम की जाएगी और मोहतरमा शहीदानी बेनज़ीर भुट्टो के मिशन को घर घर पहुँचाया जाएगा और औरतों के हकूक़ का मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाएगा और अपने अपने इलाके में तंजीम साजी को मजबूत किया जाएगा। अब खबर शामिल करते हैं तलहार से यूटीवी न्यूज़ के रिपोर्टर मोहम्मद हनीफ मल्ला के मुताबिक तलहार कई दिनों से तलहार शहर के अवाम के लिए वबाल जान, बीमार, जख्मी और आवारा कुत्तों की तादाद में इजाफे के बाद शहरियों की शिकायत पर मीर अब्दुल अजीज जमाली की सख्त हदायत पर तलहार टाउन कमेटी तलहार के चेयरमैन ने शहर के अंदर कुत्ते मार मुहिम का आगाज मुलाजिम रहनुमा सलीम मसीह की सरबराही में किया गया। मुतअद्दिद अफराद बीमार और जख्मी और कुत्तों को जहर देकर हलाक कर दिया गया। इस मौके पर शहरियों शबीर अली मेरानी, रायल गुपानिक, अब्दुल गनी अंसारी और दीगर ने बताया कि शहर में रोलू कुत्ते कई दिनों से बीमार था। आवारा कुत्तों के हाथों जख्मी होने और हरासा करने के वाकयात में आए रोज कुत्ते के काटने के वाकयात में इजाफा हो रहा है और मासूम बच्चों को जान से मारना मुश्किल हो गया है। शहर में कुत्ता मार मुहिम शुरू करने से कई कुत्ते मारे जा चुके हैं। टाउन कमेटी तलहार के चेयरमैन अब्दुल अजीज जमाली के इस इकदाम को सराहा गया है।
अब खबर शामिल करते हैं सांगर से। यूटीवी न्यूज के डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मंसार अली रिंद की रिपोर्ट के मुताबिक वाना की सरहद पर यूनिट नंबर 3 बलोच रेजिमेंट पर हमले में पाक फौज का सिपाही और सिंजोरों का रहायशी सजावल जट शहीद हो गया। शहीद सजावल जट 23 चक्का रहायशी था। शहीद का जस्ते हाकी पेशावर से संजोरों के नवाई गांव 23 चक लाया गया। गांव में शोक का माहौल, घर में कोहराम मच गया। शहीद फौज नौजवान की 2.5 साल कबल शादी हुई थी। इसने अपने सोगवारों में वालिद, वालिदा, 2 भाई, 1 बहन और 1 बेवा छोड़ी है। दूसरी तरफ शहीद के वालिद का कहना है, मुझे फख्र है मेरे जवां साल बेटे ने मुल्क की बका की खातिर अपनी जान की कुर्बानी दी। अपने मुल्क के लिए दूसरे बेटे भी कुर्बान करने के लिए तैयार हूँ। अब खबर शामिल करते हैं सांगर से। यूटीवी न्यूज के डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मंसार अली रिंद की रिपोर्ट के मुताबिक शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो यूनिवर्सिटी कैंपस सांगर में मुकामी समाजी तंजीम की जानिब से नौजवानों के आलमी दिन की मुनासबत से नौजवानों को दौरे जदीद के अलूम हासिल करने और रिसर्च और तजर्बात की जानिब राग़िब करने के लिए एक सेमिनार मुनक्किद किया गया। सेमिनार से खताब करते हुए डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के सरबराह साबिर हुसैन महर ने कहा कि हमारे मुल्क की खुशकिस्मती है कि हमारी आबादी 63% नौजवानों पर मुश्तमिल है, जिनमें कुव्वत, ज़हानत और तारीख बदलने की सलाहियत मौजूद है। अगर इन्हें दौरे जदीद के अलूम से रोशनास कराया जाए तो ये मुल्क की तकदीर बदल सकते हैं। सेमिनार से खताब करते हुए समाजी तंजीम रिसर्च एंड डेवलपमेंट फाउंडेशन RDF सांगड़ के डिस्ट्रिक्ट मैनेजर नवीद खयाल ने कहा, हमारा इदारा नौजवानों रिसर्च और तजर्बात की तरफ राग़िब करने के लिए काम कर रहा है। निसाब पर रट्टा लगाने से तरक्की मुमकिन नहीं। जदीद टेक्नोलॉजी के मौसर इस्तेमाल से ही नौजवान मुल्क की तरक्की बदल सकते हैं और खास कर हमारी बच्चियों को दुनिया का मुकाबला करने के लिए मैदान में आना पड़ेगा। सेमिनार से वुमेन डेवलपमेंट ऑफिसर हिना खान, शकीला मुगल और दीगर ने भी खिताब किया और कहा कि नौजवान बासलाहियत हैं, बस इन्हें सही से उन पर कामज़न करना है। सेमिनार की कंपेयरिंग के फ़राइज़ MBA की होनहार तालिबा सुमन अलीज ने अदा किए। इस मौके पर सैकड़ों तलबा, तालिबात, असातिज़ा और समाजी तंजीमों के नुमाइंदे भी मौजूद थे। अब खबर शामिल करते हैं सखर से। यूटीवी न्यूज़ के रिपोर्टर मोहम्मद सुल्तान की रिपोर्ट के मुताबिक सखर से ताल्लुक़ रखने वाले प्रेमी जोड़े राशिद अली जमाली और मसमात लाइबा बीबी ने पसंद की शादी कर ली। कोर्ट मैरिज के बाद प्रेमी जोड़े ने अपने तहफ़्फ़ुज़ और इंसाफ की फराहमी के लिए यूटीवी न्यूज़ के साथ बातचीत करते हुए हुकूमत से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की अपील की। जमाली मोहल्ला आदम शाह कॉलोनी सखर के रहायशी 23 साल राशिद अली जमाली और 19 साल लाइबा अव्वल साल मोहम्मद मंगनहार ने पसंद की शादी कर ली। मसमात लाइबा ने अपने शोहर राशिद अली वल अल्लाह बचायो के हमरा यूटीवी न्यूज़ से बातचीत करते हुए कहा कि हम एक दूसरे को पसंद करते हैं। मैं अपने होश हवास में रहते हुए अपनी रजामंदी से अपने घर से निकली हूँ और नौशहरा फिरोज की अदालत में राशिद अली जमाली अल्लाह बचायो के साथ बाखुशी कोर्ट मैरिज की है। मेरे वालिद, चचा भाइयों की तरफ से मेरे शोहर और उनके दीगर रिश्तेदारों के खिलाफ अगवा का नाजायज़ और बेबुनियाद इल्ज़ामात में कोई सदाकत नहीं है। मैं अपने शोहर राशिद अली वल अल्लाह बचायो के साथ इंतहाई खुश हूँ। मुझे मेरे वालिद और भाइयों की तरफ से मुझे और मेरे शोहर को जान का ख़तरा है। हमें तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए और मेरे शोहर या उनके रिश्तेदारों के खिलाफ दर्ज बेबुनियाद FIR को खारिज किया जाए। और कहा कि सिंध पुलिस के आला ऑफिसर समेत IG सिंध पुलिस से अपील है कि हमें तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए ताकि हम अपनी ज़िंदगी बाखुशी गुजार सकें। अब खबर शामिल करते हैं हैदराबाद से। यूटीवी न्यूज़ के ब्यूरो चीफ महबूब हुसैन बोजार की रिपोर्ट के मुताबिक प्राइम मिनिस्टर नेशनल इनोवेशन अवार्ड में असीन ज़रे यूनिवर्सिटी रनर अप बन गई। वाइस चांसलर ने मुकाबलों में अहम मुकाम तक रसाई पर तलबा को मुबारकबाद दी। प्राइम मिनिस्टर नेशनल इनोवेशन अवार्ड के सिलसिले में मुल्क भर से 2000 तलबा ने हिस्सा लिया, जिन्होंने अपनी आइडियाज़ मुकाबले के लिए पेश किए, जिसमें सिंध ज़रे यूनिवर्सिटी के 40 तलबा ने अपने आइडियाज़ पेश किए, जिनमें से डॉक्टर वसीम लगारी और मोहम्मद आसिफ समेत 3 आइडियाज़ मुंतखब किए गए। सख्त मुकाबलों के बाद तालिब इल्म डॉक्टर वसीम लगारी के आइडिया ने मुल्की सतह के मुकाबलों में रनर अप का एजाज़ हासिल कर लिया और इन्हें 5 लाख का इनाम से नवाजा गया। इस कामयाबी के हवाले से एक मुख्तसर तकरीब वाइस चांसलर सेक्रेटेरिएट में हुई। इस मौके पर खिताब करते हुए वाइस चांसलर डॉक्टर फतेह मरी ने कहा, यूनिवर्सिटी के असातिज़ा और तलबा को इस कामयाबी पर फ़ख्र है, क्योंकि ये कामयाबी हमारे ग्रेजुएट्स की माशरे में मस्बत किरदार अदा करने के अज़म की अक्कासी करता है। वाइस चांसलर ने बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर और फैकल्टी ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड वेटरनरी साइंसेज की लेबॉर्ट्रीज में इस आइडिया को इंक्यूबेट करने के लिए जगह और रसाई समेत ज़रूरी वसाइल फराहम करने का ऐलान भी किया ताकि इस अहम प्रोजेक्ट को इंक्यूबेट किया जा सके।
बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर के डायरेक्टर डॉक्टर जाम गुलाम मुर्तजा सोथो ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा, इन किस्म के मस्बत सरगर्मियों से तलबा की मसरूफियात और तजुर्बात का मौका फराहम होगा। उन्होंने कहा, हमारे तलबा सिर्फ ग्रेजुएट नहीं हैं, वो मस्बत तब्दीली के एजेंट हैं जिनमें माशरे में मस्बत तब्दीली लाने की सलाहियत मौजूद है और इस तरह के इक़दामात हकीकी दुनिया के मसाइल को हल करने के लिए उनके अज़म को ज़ाहिर करते हैं। इस मौके पर प्रोफेसर डॉक्टर फतेह मरी और डॉक्टर जाम गुलाम मुर्तजा सोथो ने डॉक्टर वसीम लगारी की हौसला अफजाई और हमायत की। डॉक्टर वसीम लगारी ने बताया कि उनका विजन पाकिस्तानी जानवरों के डॉक्टरों को कारोबारी महारतों के साथ बाइख्तियार बनाना है, जिससे वो लाइव स्टॉक की सन्नत की सरबराही कर सकें। प्रोटीन पर मबनी ग़िज़ाइयत से मुतल्लिक मसाइल को हल करने के जरिए हमारा मकसद स्टंटिंग और ग़िज़ाई किल्लत का मुकाबला करना है, जो बालाखिर एक सेहतमंद कौम में अपना हिस्सा डालते हैं। अब खबर शामिल करते हैं हैदराबाद से। यूटीवी न्यूज़ के ब्यूरो चीफ महबूब हुसैन बोज़र की रिपोर्ट के मुताबिक टंडूजाम शहर में आवारा कुत्तों की भरमार। अलमदीना सोसाइटी में आवारा कुत्तों ने एक शख्स पर हमला कर दिया। आवारा कुत्तों के हमले में मोहम्मद अली नाम का शख्स शदीद जख्मी होने की वजह टंडूजाम इंतजामिया की लापरवाही का मुंह बोलता सबूत है। अब खबर शामिल करते हैं हैदराबाद से। यूटीवी न्यूज़ के ब्यूरो चीफ महबूब हुसैन बोज़र की रिपोर्ट के मुताबिक दी पब्लिक हाई स्कूल टंडूजाम के तलबा और तालिबात की जानिब से रानीपुर की तालिबा फातिमा की बेदर्दी से कत्ल के सख्त अल्फाज में नदामत करते हुए दुआ तकरीब मुनक्किद की गई, जिसमें स्कूल के तलबा ने फातिमा के साले सवाब के लिए दुआए मगफिरत की। इस मौके पर तालिबात ज़ैनब, जन्नत, उम्मे अर्शी का कहना था कि मुल्क भर में बच्चों का कत्ल आम रोज़ बरोज़ बढ़ता जा रहा है। कोई भी दरिंदा बेदर्दी से हवा की बेटी का कत्ल कर देता है, मगर कोई पूछने वाला नहीं है और ना ही विरसा को इंसाफ दिलाने वाला है। उन्होंने कहा कि रानीपुर में बच्ची फातिमा के साथ जो कुछ भी हुआ है, हम इसकी सख्त अल्फाज में नदामत करते हैं और विरसा के साथ सोग में बराबर के शरीक हैं। उन्होंने कहा कि इस वाक़ये से तमाम अफराद ख़ुसूसन बच्चों को बहुत दुख हुआ है और हम निगरान हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि वो इसकी शफाफ तहक़ीक़ात करें और मुलव्विस अफराद को कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए ताकि दोबारा हवा की बेटी के साथ ऐसा कत्ल ना हो सके। अब खबर शामिल करते हैं सागर से। यूटीवी न्यूज़ के डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मंधार अली की रिपोर्ट के मुताबिक वाना की सरहद पर यूनिट नंबर 3 बलोच रेजिमेंट पर हमले में पाक फौज का सिपाही और संजोरों का रहायशी सजावल जट शहीद हो गया। शहीद सजावल जट 23 चौक का रहायशी था। शहीद का जस्ते खाकी पेशावर से संजोरों के नवाई गांव 23 चक लाया गया। गांव में शोक का माहौल, घर में कोहराम मच गया। शहीद को मुकामी कब्रिस्तान में कौमी परचम फौजी ज़ादे सलामी के साथ सुपुर्द खाक किया गया। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और कमांडर झोर कैंट की जानिब से शहीद की कब्र पर फूलों की चादरें चढ़ाई गई। नमाज जनाजा में सियासी, समाजी, अजीज़ और कारब दीगर ने बड़ी तादाद में शिरकत की। शहीद फौजी नौजवान की 2.5 साल कबल शादी हुई थी। इसने अपने सोगवारों में वालिद, वालिदा, 2 भाई, 1 बहन और 1 बेवा छोड़ी है। दूसरी तरफ शहीद के वालिद का कहना है, मुझे फख्र है मेरे जवान साल बेटे ने मुल्क की बका की खातिर अपनी जान की कुर्बानी दी। अपने मुल्क के लिए दूसरे बेटे भी कुर्बान करने के लिए तैयार